सुनाओ। इतनी शांति की है रे? हाँ? क्या? नहीं है फर्जी सो लागू है ऊंचा कर रखा है। मैं कह रहा तारी ड्रेस से चेंज कौन करी ना आयो कोनी मैं को आज बिना ना ही चला। देखे कि कौन ना आयो काला ड्रेस है। काला रही है नहीं। ए बता देगी था ड्रेस है। आदमी का ड्रेस याद कौन रहे? छोरिया ने याद रहे कौन सी ड्रेस है। ए सारी बता दी परस्यों की कौन सी पैर रखी मैं है। परस्यों टी शर्ट या बताओ थारे याद है कि थार थार लो कौन याद को परस्यों की पैर रखियो है। तो बीएसटीसी आ रहा सारा। दूसरा कौन सा आ गया? ओनली बीएसटीसी आर बचा बाकी जाओ। सीटी का कोई मतलब नहीं है जाओ। बीएसटीसी वालों की ही लगती है ये शिक्षण अभिरुचि। बाकी जाओ है। आज और लगेगी क्या? शायद लगेगी थोड़ी। मेरे हिसाब से कौन लगे। चलो लगेगी तो बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षण अभिरुचि 50% फोकट के नंबर होते हैं। 1% कितना नंबर आएगा? कितना नंबर हो गया? 150। ये फोकट का नंबर हुआ 150। ये आपकी पीटीटी में भी आती है और बीएसटीसी में। आवाज सही आ रही है? ए बंद करो नहीं। पंगा पंगा बंद करो। क्या गर्मी लागे था? कौन लागे? बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। कद 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 बंद कर बंद तू कर। कौन नहीं आ रही? मन को नहीं आ रही। ठीक बंद होएगा नहीं एक। चलो सारा बीएसटीसी आ रहा हो या पीटीटी को भी कोई देखो। पीटीटी हो तो कोई तैयारी करना और कौन नहीं शायद है कि कोई कोई को नहीं। ग्रेजुएशन होने के बाद में बच्चों थोड़ा समझदार हो जाए। 12वीं तक को बच्चों थोड़ा सा बोध बच्चों है। उसे नहीं पता होता। अब थान बोतान में पूछ लेने आगे का क्या सोचा है मालिक। तो थान कोई नहीं बोल के बीएसटीसी में अगर आपका नहीं हुआ तो आगे का क्या सोचा है मालिक बताओ। तू यहाँ कूदे क्या मैं अलग क्यों है यहाँ है? यही हाल है। ये को नहीं लिख रहे। क्या बात है? ये क्या ना बुढ़ापो थोड़ी आ गयो। भी बुढ़ापे में आदमी आप ही दूसरे लाई जाए मियाँ ला रहे। क्या सोचा है मालिक आगे का? थान खुद नहीं कौन बेरोक थे के सोचे। इसलिए 12वीं क्लास के बच्चों को 12वीं क्लास के बच्चे जिस बिजनेस में चले जाते हैं ना उनको धकेल दो किसी बिजनेस में। वो बिजनेस बहुत उठता है। जैसे 12वीं करते ही साइंस वालों के दिमाग में भरा नीट का। भाई साहब कितना शानदार बिजनेस चल रहा है। लाख लाख फीस है। आजकल हमने क्या किया एक ऐसा प्लान बनाया कि 12वीं वालों को आरएस में धकेल दें। अगर 12वीं वाले आरएस में आने लग गए तो बिजनेस बहुत अच्छा उठेगा। क्योंकि 12वीं के बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता। बीए करने के बाद में कोई नहीं आता। वो समझदार हो जाता है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है क्या करना है क्या। या तो थारा दोस्त कहेगो बिया करोगा थे या थारा दोस्त कर रहे बिया करोगा थे या थारा बाबो थान कहेगो बिया करोगा थे। इंगला थारे दिमाग में कुछ है ही को नहीं है कि कुछ कुछ ही को नहीं कुछ ही को नहीं बताते हो। तो बाद में बताऊंगा थाने क्या करना है। पहले आप क्या कर लिया? शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में वैसे कोई टॉपिक नहीं है। आपकी समझ पर आधारित है। यानी आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न के ऑप्शन देखने हैं। सिर्फ समझना है कि इसमें ज्यादा सही उत्तर कौन सा हो सकता है। ज्यादातर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एज ए टीचर। बीएसटीसी करके आप क्या बनोगे? टीचर बनोगा। कौन सी क्लास का? 1 से 5वीं तक के। और बीएड जो कर लेता है वो 3rd ग्रेड बनता है 6ठी से 8वीं तक का। आपको एज ए टीचर सोचना है। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे या तो स्टूडेंट हित के पूछे जाएंगे या टीचर का। उस समय आपको दिमाग लगाना है। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे समझ आओ ये आए हुए प्रश्न है सारे। लगभग तो रिपीट हो जाते हैं 20 क्वेश्चन तो। और आप भी उत्तर कर दोगे। एक बार देख लोगे कर लोगा। पहला प्रश्न पढ़ना। वाणी और भाषा की अविकसित होने का कारण। आवाज सही आ रही? वाणी भाषा का मतलब है जैसे कोई तोतलो बोल रहे बाकी है वाणी भाषा ही तो भी नहीं बोल रहे हैं कोई। तो वो कारण की बिंगो भी कोई नहीं बोल रहा है तो उसका रीजन क्या है?
भाषा ज्ञान के बाद में बहरापन, या उचित प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण की कमी, मान लो ट्रेंड को नहीं हो, जन्म से बहरापन, या जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। अब आपको सोचना है, अब इन कोई टॉपिक को नहीं हो, आपको दिमाग लगाना है कि कोई आदमी नहीं सुन पा रहे, बोल कौन पा रहे हो, तो उसका रीजन क्या है। भी जाहिर सी बात है, यह तो हो नहीं सकता कि भाषा को ज्ञान आ गया और फिर बैर हो गयो, ये तो हो ही नहीं सकता। भाषा का ज्ञान आ गया वो तो बोलेगा। पागल भी अच्छी भाषा बोल सकता है, कौन बोला है कि बहुत सभ्य ईशा ईशा पागल देखो जकां राम रूमी करनो आवे, बोलनो आवे, हाथ मिलानो आवे। उचित प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के दिया था, भाषा प्रशिक्षण दियोगे बोलना थे, घरे ही बोलना शुरू कर दियो, धीरे धीरे औरों को सुन के आपने बोलना शुरू कर दिया, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया आपको। अब जब जन्म ही आगलो बैरो है, अगर आप सुन नहीं सकते तो ध्यान रखना आप बोल नहीं सकते। अगर थे आ सोच रहे हो कि मैं बोल रही हूं, तू बोल रहे हो जद है जब तू सुन रहे। जो व्यक्ति कान से नहीं सुन सकता वो कभी नहीं बोल पाएगा, इसलिए बोलने के लिए जरूरी है। यानी वो क्या है, अगर जन्म से बहरापन है तो ये दोनों चीजें उसमें क्या हो जाएगी, अविकसित। ठीक है, चलो आगे अगलो थे बताओ तो, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है। बालक मतलब थे, क्या वो योगदान ज्यादा है, अच्छी स्कूल गो, या अच्छी किताबां गो, या फिर बापू जमींदार किथे लेके देवे कार, या अच्छी स्कूल को योगदान हुए। कोई जरूरी को नहीं, जिस स्कूल में आईएएस निकलते हैं उसी स्कूल से गुंडे निकलते हैं। स्कूल में तो सारा सारा ही टाइप का होगा भाई। किताबों में जो लिखा है वो हकीकत में कहीं नहीं। हर किताब में लिखा है सुबह 4 बजे उठ के घूमना चाहिए, किताब जना घूमो, रात ने 12 बजे जरूर कोचर बनेगा, फिर भोग रहेगा सुबह को। किताबों में जो लिखा जरूरी नहीं है, क्योंकि किताब की बातें व्यक्ति कम ग्रहण करता है। जो बच्चा जो है आसपास देखेगा, बच्चा अपने पिता की नकल करेगा खाना खाने की, और पिता अगर बीड़ी पीता देखे तो वो बीड़ी पीते की नकल करेगा, क्योंकि जो देखेगा बच्चा वही करेगा। आंगो तो फिर कहना ही कि यही ला देगा का, इसका कोई रोल नहीं होता है। धनवान माता पिता ज्यादा बिगड़ेड़ा ला देगा। अंग में वो अच्छो है, यानी आपको चारों में अगर छांटना हो, बिल्कुल स्कूल को रोल हुए भी, बच्चे विकास में स्कूल को रोल को नहीं होगी। वे को अच्छी किताबें आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, महाराणा प्रताप आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप उसको फॉलो करो, रोल इसका भी है। लेकिन ज्यादा यहां रोल सही किसका माना जाएगा, बढ़िया मास्टर है नहीं तो फिर कामड़ो बढ़िया बन जाओ। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवर्ती होनी चाहिए। सहकर्मी क्या बोले, यानी थे भी मान लो मास्टर हो कोई स्कूल में, दूसरों भी मास्टर है, अभी मास्टर थे बढ़िया को, लेकिन सोचना है अभिवर्ती का मतलब आपसी रुचि मेल मिलाप किसी को होना चाहिए। लगभग तो यही मिलेगा, एक मास्टर दूसरा मास्टर की टांग खींच तो मिलेगा। स्कूलों में तो फिर भी कम होता है, कोचिंगों में ये सबसे ज्यादा होता है। आपको भी हो सकता है यूट्यूब पे कोई ऐसा मास्टर मिल जाए जो अनडायरेक्टली दूसरे की टांग खींच रहे, मिल जाएगा। मिल है यार, अंदरूनी जलन की भावना सब में होती है यार, हर आदमी में होती है। कोई अनडायरेक्टली या तो सीधो बोलो देखो भाई मैं तो सीधो कराऊं, मेरे शायरी सुईरी को नहीं आ, इसका मतलब अनडायरेक्टली उसने दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की है। शायरी तन को नहीं आवे, क्यों शायरी आने की छोटी बात है ये भी एक साहित्य का पोर्शन है भाई, कला है ये भी। आप साहित्य में छंद चौपाई पद वैसी ही शायरी है। नहीं आती शायरी को यही है कि जी लल्लू मंजू है कि शायरी, शायरी कुमार विश्वास बोले 1-1 घंटा का 15-20 लाख रुपया ले वो, लेकिन वो क्या है दूसरे को नहीं चाहिए। इस थान मिल जाएगा, मिल जाएगा कोई, कौन मिले, मिल जाएगा, ज्यादातर तो वही मिलेगा। ओ वही है, वो के पढ़ावे यार बिन किया आवे। आ कहनी एक काम करियो थे, अठत को नहीं आ चीज यहाँ नहीं पाई जाएगी। आप कह देना कहीं पढ़ रहे हो, किसी मान लो इतिहास के मास्टर ने पढ़ रहे हो, बिन थया कह दिया कह गुरुजी माने बा गुरुजी तो ओ लिखायो, भाई साहब इशो बढ़ के गो वो ज्यादा गोपीनाथ शर्मा है गए, वो लिखा दियो वो ही वही अगर हाँ क्या चपेट माइडी कुणो। मैं तो बढ़िया मास्टर है,
मार तो गुरु रही डायबे हैं। बढ़िया मास्टर है यार। मास्टर हर में कमी है यार, सब में कमियां होती है। ये थोड़ी है कि आप उसकी आलोचना करो। यकीन की तो थान बढ़िया ही बता के जागो। आलोचना करने की आदत होती है, ये दोनों एक ही बात है घूम फिर के। कई बार की वह जहाँ गलत लिखाई जी, अभी लिखाई जा मुझसे भी लिखाया जा सकता है। अब थे मन पूछ लियो गुरु जी आ लिखाए गए और थे वो लिखाए, मैं लगभग आई कहूंगा कि यारो देखो है तो वो सही, बाकी मैं कन्फर्म करूंगा हो सके बे घटीना का वो पढ़े होगे भी वो भी हो सके। ये रवैया जो है ना वो क्या है, सही होगा। तो कई मास्टर की आदत होगी कि जी बोर्ड पढ़ियो है नहीं, बोर्ड पर कुछ लिखेड़ो है नहीं, तो आगे बिन मिटाओ कौन पहले बिन कमी देखेगो, यहाँ देख के फिर बताओ वो यहाँ को नहीं हुए ईशा भी देखे आएगी। अब यार आंखों ने रठा है कोई अपन देखा ही कोई नहीं, अपन आता ही पहली पोत के करांगा गैरडो मिटाऊंगा। आदत में ये एक दूसरे की आलोचना होती है। ये क्या रवैया रहना चाहिए। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है, मास्टर जी को पहलो काम किए चुगली करनो, टाबरान कूटनो, या फिर सिलेबस पूरा करानो, या फिर शिक्षा देनी, मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षतापूर्ण व्यवहार करना। कौन सो काम है बताओ। अब चारों ऑप्शन ही अच्छा है। अब आपको सोचना पड़ेगा यहां, बताओ है। भाई सारे अच्छे हैं। एज ए टीचर काम तो ये करना पड़ेगा भैया, सिलेबस तो करवाना पड़ेगा, अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, अच्छा पढ़ाएगा तो ही तो फायदा होगा। काम तो वो भी मास्टर को ही है। मार्गदर्शन करना काम वो भी है। मैं थान पूछूं वीएसटी से बाद क्या करोगा लड़ी, काम तो वो भी है। पक्षतापूर्ण व्यवहार करना, चलो ये तो ऑप्शन कट गया चलो, लेकिन है तो तीन काम तीनों ही मास्टर गए। एक बात तो सिलेबस तो थे करके आया नहीं 10वीं को, ग्रामर लागती नहीं 10वीं तो आवे इधर तो सिलेबस पूरा हो किए हो जाओ जी। सिलेबस पूरा होने से कौन सा ज्ञान हो गया तुम्हें। जरूरी नहीं है कि सिलेबस अगर पूरा हो गया तो मास्टर को काम पूरा हो गया। प्रभावी शिक्षा देना है, मान ली अच्छा काम है प्रभावी शिक्षा देना, लेकिन अगर यो काम कर दियो, मैं थाने इससे मोटिवेशन दियो कि थारो जी करने लागो खुद ही पढ़ने, बात चीज ज्यादा जरूरी है फिर सिलेबस कराना ज्यादा जरूरी है। ऐसी चीज, क्योंकि मास्टर का काम है मार्गदर्शन करना, हम सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना खुद को पड़ेगा। जब मैं थान कह दियो कह थान गाड़ी चलाने किन किन को नहीं आओ, अभी कौन सी क्या मोटरसाइकिल साइकिल, चलो गाड़ी चलाना सिखाऊं थान, बहुत शुरू हुआ गाड़ी चलाना। सबसे पहले गाड़ी की सीट पर बैठो, चाबी लगाओ, न्यूट्रल करो, गैर को यहां लगाई देख ले वो न्यूट्रल हो गया, चाबी लगाओ, क्लीच दबाओ, क्लीच दबा के 1 नंबर लगाओ, गाड़ी में गैर में लिखा होगा 1 नंबर, धीरे धीरे क्लीच छोड़ो, रेस्ट दो, फिर थोड़ा सा रेस्ट दे के 2 नंबर गैर लगा दो, यही वह नहीं तो सीख क्या गई, चला दे ले बस। मेरा ही तो ही काम है, जब गाड़ी आप खुद चलाओगे तो ही सीखोगे। मेरे बताने से आप गाड़ी नहीं सीख गए हो, ऐसे बताने से सीखे तो फिर ट्रेंड हो गया सारा ही। आप जितनी चलाओगे उतना ही, हमारा काम है आपको बताना, पढ़ना आपको पड़ेगा। चलो इम ज्यादा सही कौन सा है, ठीक है जी। आपके मतानुसार थारे अनुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। कक्षा संप्रेषण बहुत अच्छा क्वेश्चन हो। संप्रेषण को मतलब अपने बीच में आपसी बातें जो है पढ़ाई है, कैसा होना चाहिए, किसो कौन चाहिए। कठिन तो चलो बात ही कटे भी, कठिन तो क्या होगा वो तो ऑप्शन कट गयो। सामान्य हो सके, रोचक भी हो सके, प्रभावी भी हो सके, कौन सो करा। अरे डंगो जब प्रभाव पड़ गयो तो रोचक तो आप ही हो गयो, तो ज्यादा सही कौन सा इसमें, बस हो गयो थान तो आन लाग गयो। आवाज सही को नहीं आ रही है, क्या हो रही है, थोड़ी लाइन दो रही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी किसी बच्चे को चेक करना, उसका रिकॉर्ड देखना, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन मतलब चेक करना ही का मुख्य विशेषता क्या है। इससे विद्यार्थियों पर कार्यभार बढ़ता है, मूल्यांकन करा। ये विद्यार्थी के प्रत्येक कक्ष का मूल्यांकन करता है। ये परीक्षा के भय को कम करने में सहायक है।
ये अंकों को ग्रेड में बदल देता है? मूल्यांकन मतलब कई बार चेक करना मैं निसारो लिया इंडिया लिया तेरा नोट्स बनाए 6ठी 7वीं क्लास में। ये सिर्फ इसलिए है कि बच्चे को प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन हम कर सकें, सारी चीजें आप चेक कर सका, बस इसलिए। तो उत्तर क्या होगा इसका? 2 नंबर। क्या वीएसटी से खड़े हो? हाँ तू अजय तो तुम के पेट हो थोड़ी। हाँ होगी 12वीं, कितना नंबर आए? रिजल्ट आए कौन के? आज को सगड़ांग 80-90 बने। रिजल्ट का आधार पर कोई फैसलो ना ले लिया। माइक सही कर। आजकल नंबरों को कोई महत्व ही कौन रहे, महत्व खत्म है नंबरों का। मान लो टाइम जरूर नंबरों थोड़ा सो महत्व हो। 7 फर्स्ट डिवीजन आ जाती जिक्र हो तो गाँव में 10 बिंग फर्स्ट डिवीजन आई है। आजकल जे 90 आ जाए तो ही जिक्र को नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा ही 90 आने लग गया। बताएंगे उत्तर बता। छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करेगा, यानी मास्टर भी नहीं फॉलो करेगा, सॉरी स्टूडेंट भी मास्टर नहीं फॉलो करेगा। कुणसेन जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिससे उन्हें मिलना अच्छा लगे, या जो देखने में अट्रैक्टिव हो। बता, देखने में अट्रैक्टिव हो? अरे वाह है इनको मतलब मैं होटल लाली रुपए करके और आ जाऊं तो और अट्रैक्टिव लागू। क्या होगो? पहले होगो जल्दी से ये पर्सन भी सोरा तो कोनी। क्यों? 12वीं पास लेवल बच्चा इतना ही सोच पाता है। आदर्श हम समान मान ले कि तू मुसलमान है, तू आदर्श तेरे भी टाइप की रीति रिवाज है, तो भी मैं मानू कोई जरूरी थोड़ी है। तेरी जो विचारधारा कांग्रेस की है मैं मानू जरूरी थोड़ी है। तेरा आदर्श है समान में क्यों हो भाई? तो बताओ कि बताओ है अंग में उत्तर कौन सो है भाई? मिलनो अच्छो लागे तो हर मास्टरी बढ़िया रामरूमी करो, थारा गलत थोड़ी पड़ेगो। यह तो कोई बात ही नहीं है। और देखने में अट्रैक्टिव अच्छा कुछ जो मास्टर बढ़िया कौन पढ़ा फेरी मतलब है। इनमें अगर हम देखें तो ज्यादा सही कौन सा है? अगर क्लास में मास्टर अगर एक बच्चे की ज्यादा बढ़ाई कर रहे है, वाह बहुत बहुत होशियार हो छोरो, नहीं कॉपी देखो थे गए। मारा 8वीं में आने 1-2 ईशा लड़का भाई राइटिंग बहुत शानदारी, तो मारा जो एचएम होनी वो आता तो कोई नयो आता ही कहते बोले इस बच्चे की राइटिंग देखो, तुरंत कॉपी लाता और दिखाता, मारे अंदर ही अंदर जलन होती। वह की स्वाभाविक क्रिया है। तो पक्षपात कभी नहीं होना चाहिए मास्टर का किसी के भी प्रति। चल, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए मास्टर ने, ठीक है। छात्र क्यों होना चाहिए भी निपुण? छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, या छात्र नियंत्रण में रहेंगे। छात्र शिक्षक के पास ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, लो वो भी बिजनेस अच्छा है। छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। आजकल तो कोई ट्यूशन करे को नहीं। पहली 10वीं की ट्यूशन करता वे था, मैथ की अलग ट्यूशन करता मास्टर कन। और लास्ट माल टाइम 10वीं में बच्चों री करया करतो, थन कौन बेरो री के वे थन बेरो को नहीं होगो। मतलब 10वीं में जिया री करतो मतलब इनका 47% आया, तो वो री करतो पाछो आपका परसेंट बढ़ाने खातर। मारी क्लास में 50 बच्चा में 10 बच्चा ऐसा जका री कर रहा परसेंट बढ़ाने खातर, जबकि कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था। भाई 47 आ गया तो क्या फर्क पड़े, अगर थारा 97 आ गया तो क्या फर्क पड़े। मान लो कि आप में से किसी 12वीं का बच्चा यहां बैठा है, वो मेरिट में आ गया, और एक बच्चों बैठे हुए जगह 60% है, क्या फर्क पड़ गया भाई? अब तो सिर्फ अपना ईगो संतुष्ट हो गया कि मैं टॉप में आ गया। बाकी दोनों को देना तो बीएसटीसी का पेपर ही पड़ेगा। नौकरी लगने के लिए ये तो है नहीं कि 97% वाले को सरकार सीधी कह देगी आजा भाई पटवारी बन जा, देना तो कोई महत्व नहीं है। तो नंबर अगर कम आ जाए तो चिंता ना करियो, इसका कोई महत्व नहीं थे तो अल्टाओगी। हाँ भयंकर अल्टावे नंबर, क्योंकि सागारी का ज्यादा आ जाएगा, 1% ज्यादा आता है, कई तो रोटी छोड़ देगी, कई रोआ कुको मचाओगी। आपने कोई फर्क कौन पड़ा, आपने बस नाको लाग जाना चाहिए। आप पास हो गया, आप पार्टी दे देंगा, ये रोएगी पक्की, देख ले।
क्योंकि कोई ना कोई छोरी ऊपर नंबर आ जाएगा, ऊपर नंबर आता ही रोटी छोड़ दी। बताओ इम उत्तर है 4 नंबर हो गया। ओपी वो पीछे वाला ही है। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। उत्तरदायित्व मतलब समझोगे जिम्मेदारी। जिम्मेदारी बालक गठू शुरू करेगो, घरेऊ करेगो, स्कूल करेगो, समाज करेगो या स्वयं करो। सारे ऑप्शन ही अच्छे, ऑप्शन सारे ही अच्छे। अब आपको सोचना है जिम्मेदारी कहां से शुरू करता है। भाई स्कूल तो आप बहुत लेट जाते हो, या 6 साल के जब होते हो तब जाते हो, हैं? उससे पहले भी छोटी मोटी बातें तो बच्चा सीख जाता है, लेकिन 6 साल से पहले वो समाज के ज्यादा टच में नहीं आता बच्चा, मम्मी पापा की ज्यादा टच में रहता है, घर में रहता है। इसका मतलब थोड़ी बहुत जिम्मेवारी बच्चा कहां से शुरू कर देता है, घर से ही कर देता है। तो उत्तर क्या होगा, घर। आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करें, यानी समझ गया लाइन या समझाऊं? पढ़ाना रोज जो व्यवसाय है, बिजनेस, उसकी प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व यानी क्या न महत्व देगा? गुणवत्तापूर्ण कक्षा या अनुसंधान कार्य, अनुसंधान मतलब खोज, उत्तम पुस्तकों का लेखन या शिक्षण कार्य से पलाई नहीं हुआ। यार कितने अच्छे ऑप्शन है, सोच के उत्तर बताओ। बढ़िया पढ़ान खातर के करोगा, सीधो सो। अनुसंधान तो देखो होते रहते हैं, हम कितने का अनुसंधान करेंगे, ये तो छोड़ो। मैं अच्छी किताब लिखूं कोई जरूरी थोड़ी है थे पढ़ो, ये तो बात ही कट हो गई, पलायन थोड़ी करेंगे। तो क्लास का अच्छा माहौल अगर होगा, भाई आपको वो पुराने बोर्ड मिले, डिजिटल बोर्ड मिले, आपको अंतर तुरंत समझ में आ गया। माइक से पढ़ाने से अंतर तुरंत समझ में आ गया। लाइटिंग हो, अब एसी और लागेड़ी वेजद और बढ़िया जी सो रोजा कराओ 2-2 हजार रुपया जमा, कल ही आपके लिए एसी लगवा देंगे। अब थंज का नाटक आवे नहीं, अभी थे नाटक कर रहा हो, इसकी क्लास नहीं आ रही, एसी नहीं है। अब जब बीएसटीसी करने अगर कोई कॉलेजरी आ गई था रात में और वह थान कहेगा कल टी पार्टी है 500 रुपये लाना, अब चाह का लागे 5 रुपया, थारक नु बह लेगा 500, एक ही कौन बोलेगा थार मालो। आपको जैसे ही एडमिशन होगा आपका कॉलेज में, आपको एक बैग देंगे 150 रुपये की, एक ड्रेस देंगे 125 रुपये की, और आपको बोलेंगे इसके 5000 रुपये, और थेदरी कौन बोलोगा 5000 रुपया जलाइया होगा। वे नाटक थाना 18 सारा जीता रहे, जाओ अभी कर गया हो थे, और एक ही नहीं बोलेगा बेटा, अच्छा चुपचाप जिया मांगेगा भी दे बोखरेगा। हाँ, शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के यानी डायरेक्टर, एचएम, हेडमास्टर और मास्टर प्रतिस्पर्धी होते हैं, एक दोस्त व एक सहयोगी व एक विरोधी व है। अभी आपने कहीं काम किया नहीं, प्रकृति का एक नियम है कि मालिक की हमेशा नौकर बुराई करता है, ये प्रकृति का नियम है। जैसे आप मास्टर बने, जो भी सरकार आएगी उस सरकार के सब खिलाफ हो जाएंगे। जो कांग्रेस सरकार है अच्छो काम करेगी, फिर भी अगली बार बीजेपी आओगी, बीजेपी कितना ही अच्छो कर ली हो, अगली बार फिर कांग्रेस। यहां हो रही हो क्यों है? क्योंकि जो भी कोई हमारा मालिक होगा हम उससे नाराज हो जाएंगे। जिये थे कोई स्कूल में काम करो, थारा एचएम के खिलाफ हो जाएगा, लगभग स्कूल का मास्टर हेडमास्टर के खिलाफ रहेगा, जबकि मांग कोई प्रॉपर्टी को विवाद को नहीं है। लेकिन ये नियम है कि हम मालिक, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई रोब जाड़े, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई और रहे, तो व्यवहार तो ओवेगो रियलिटी के अंदर तो, जबकि अपन कौन सो राखना है, सहयोगी राखना है। तो उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा, पूछ ही ले टाबर को किए, जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, आप भी उसके, तो आप क्या करेंगे? तो पुराने टाइम का अगर थे मास्टर जो तो आग लगे 2 वेल देगा, मारले टाइम तो मास्टर जी ने अगर पूछ लेता तो बे आ कहता तेरे गैलडो याद है गे, गैलडो तो कौन नहीं बोले ना जा। तो अब थे क्या करोगा? भी यही वेल होगा, डांट के बिठाओगा, कोगा प्रश्न नहीं गलत है, ये सब्जेक्ट का प्रश्न थोड़ी है। अब जरूरी थोड़ी यार बच्चों सब्जेक्ट को ही पूछे, भाई थे थारी पर्सनल लाइफ भी तो पूछ को, भाई मास्टर ने नहीं पूछो तो किन पूछोगा?
पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ सकते हो। उससे प्रश्न का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे या दूसरे दिन बताने का वायदा करेंगे। देखो बात तो दोनों ही सही है। देख ये तो कट गया, ये भी कट हो गया। प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता, आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई प्रश्न इस दुनिया में गलत नहीं है। प्रश्न तो होगा, हर प्रश्न का कोई ना कोई जवाब तो है इस दुनिया में। अब बच्चे दो, एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। अब मालूम नहीं है तो फिर मास्टर क्या करेगा? मास्टर में एक अहम की भावना होती है। छोटो मोटो क्लास को राजा हुआ मास्टर, वेरी मास्टर आदमी समाज में जल्दी से समायोजन नहीं कर पाता, क्योंकि मास्टर और फौजी दोनों की आदत होती है आदेश देने की। जैसे कोई बड़ो अधिकारी है ना, फौज को, पुलिस को, मेजर, कैप्टन, ये समाज में जल्दी से सेट नहीं हो पाते, क्योंकि इनकी आदत होती है इतने में सारी। मास्टर की आदत वे आई आदेश देने, छोरा पानी लिया, कूंगा तो ये एक ने तीसरी क्लास में, लेकिन 4 बाज के जागा हुआ ऐसा। इससे एक राजा वाली फीलिंग आती है। खड़े हो जाओ, आप सब खड़े हो गए, बैठ जाओ। यार इतने लोग आदेश मान रहे हैं तो ये राजा की फीलिंग है। मास्टर भी एक राजा की फीलिंग लेगो, आप में भी अहम की भावना आ जाएगी। मास्टर में अहम की भावना ज्यादा होती है, तो वो का तो क्या करेगा, बिन प्रसन्न किन की उन्दो सुंदो बताओगो, या बिन ललकारने की कोशिश करेगो। मास्टर ये नहीं कह पाता कि इसका उत्तर मुझे नहीं आता, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। इससे अपना ईगो मारना पड़ता है। आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं उठपटांग भी को जवाब जरूर दूंगा, ताकि मेरे अहम को ठेस ना पहुंचे। दोनों उत्तर ही सही है, ये भी सही है। कभी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूंगा, लेकिन जब मन आवे ही को नहीं, मैं के डांग की कोशिश करूंगा जिया भाई, आ ही नहीं रहा है मुझे। तो फिर थे कह दियो हिटलर को जन्म कद हो, मेरे को नहीं याद। अब मैं कह दियो लगभग 1880 के प्रथम विश्व युद्ध के टेम हो, तो गोली देनी होगी। तो मां कहती हूँ भी मन्ना अब भी कौन बेरो, मैं थोड़ा गूगल पर सर्च मार के बताऊंगा, या मैं तुझे कब बताऊंगा। तो ज्यादा उत्तर सही कौन सा है फिर? 4 नंबर। समझ गया आगे? थे क्या करोगा? कक्षा में उचित संप्रेषण, संप्रेषण मतलब आप जी की बात कर रहे हो, हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। यानी नाटकबाजी करेगा नहीं, कई बार बिना मतलब नाटक चालू कर दिया नहीं करे, मास्टर नाटक तो करेगा आपको पढ़ाने के लिए। वो सही है कि गलत है, ठीक है कि है, बताओ। सुननी हो रही होगी मैडमा, मैडमा है तो BSTC कराई देगी तो बेग गाल गेर, साड़ी पैर गेर, ओ हो ये मास्टर सी फीलिंग लेगी थोड़ा दिन। बताओ कॉलेज भरो, PTT BEd की ऐसी भर देना, पता कर लेना पहले, कहीं कोई पढ़ाई नहीं है पहले ही बता देता हूं, किसी के चक्करों में मत आ जाना। आपके 2 साल बर्बाद होंगे, उन 2 साल का उपयोग कर लेना। वहां कॉलेज में जाके आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं करवाया जाता है वहां कुछ भी। थोड़ा बहुत मैटर आपके साइकोलॉजी काम आएगा, उसके टीचर नहीं मिलेंगे। मिलेगा 2 साल में साइकोलॉजी 40 घंटे की नहीं सीख पाता, यहां आके सीखता है लास्ट में कोचिंग में। तो ऐसी कॉलेज देख लेना जहां आपको परेशान नहीं किया जाए, ताकि 2 साल जो है आप काम में ले सको, कहीं पढ़ाई कर सको। कॉलेज जो जा रहे हैं वो किस उद्देश्य से जा रहे हैं वो जाने, लेकिन वो अपने 2 साल बर्बाद कर रहे हैं। करा दियो एडमिशन, जाओ तो उड़ जाओ, इसी कॉलेज देख ले, 8 कॉलेज कौन सी बरोबा मन पूछ लियो। हाँ मैं बता दूंगा, ये 2 या 3 कॉलेज भर देना, ये परेशान नहीं करते। पूछ लेना, आप अपने शहर में भी पूछ लेना कि कौन सी भरूं, बोले दूर की भर देना, ऐसी भरना कि आपको परेशान न करे। वरना टी पार्टी का नाम और कदी कौन सी पार्टी का नाम और कदी एक दिन को नहीं, 1000 रुपया फाइन लगा देगा, आगोन देखेगा ठागे थे मन के ज्ञान दे रहे हो, वो नहीं देखेंगे, लेकिन आपको परेशान करेंगे पूरा। तो देखिए भरियो कॉलेज भरो। बताओ पूरा नाटक पूर्ण तो नहीं होना चाहिए, पूरा ही नाटक हो गया था ना, कितनी देर मजा आओगे, पूरे दिन के नाटक देख लो आगे, तो क्या है कैसे ही वेगो, यानी पूरा नाटक नहीं होना चाहिए। क्या है उत्तर? गलत होगा, यानी पूर्णतः नाटक नहीं होना चाहिए। बीच बीच में नाटक कर दिया वो अलग बात है। आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए कि नहीं चाहिए? आना तो चाहिए। क्यों आना चाहिए? अरे भाई ड्यूटी है, या समय पर आने पर छात्र को समय पर आएंगे, या ये
या वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, या समय पर आना जरूरी नहीं है। यार कितना बढ़िया ऑप्शन है ये, आए में प्रश्न है, आयडा है। बताओ जल्दी से उत्तर बताओ, है क्या? थोड़ा बहुत दिमाग लगा के सही बताओ। देखो ड्यूटी तो है ही, ड्यूटी तो मान लिया कि ड्यूटी है आपकी, समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, बात तो सियाणी है। मान लो कि स्कूल में एक ही मास्टर, बहुत सारी इसी भी स्कूल है जहां एक ही मास्टर होता है। जैसे आप जाओगे ना उधर, एक या दो मास्टर बट है, 10 टाबर है, सरकारी स्कूल है ऐसी। बट है मास्टर जी 11 बजे आ रहे हैं, क्या होगा? मतलब मेन काम वो ध्यान देना जरूरी है। मास्टर जी टेम पर आओगा, यदि टाबर टेम पर आओगा, मास्टर जी लेट होया बस तो फिर अपने में कितनी बुद्धि वे। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? कोई मास्टर प्रश्न पूछे था ना, मैं भी पूछने लगा जी पढ़ाता हूँ, गैलडो प्रश्न पूछ लियो, क्या उद्देश्य है? छात्रों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, या कक्षा में छात्रों को सक्रिय एकाग्र करने हेतु, या कक्षा में अनुशासन हेतु, या शिक्षण में सुधार। बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई भी मास्टर, मैं चालते चालते पूछूं कौन के, एक जने ने खड़े कर लियो आपकी क्लास में, मैंने जैसी करे खड़े हो रहे, प्रश्न बता क्या उद्देश्य है उसके पीछे? भाई विचार तो चलो होंगे, बात ये भी सही है, अनुशासन की तो बात सही है। एक जने ने पूछता है सगड़ा एक्टिव हो गया, कोई सुत्ते है वही जाग गयो, अनुशासन तो बनता है, शिक्षण में भी सुधार हुए। लेकिन जी ही मैं एक जने ने खड़े करूंगा, माएगा लाल सगड़ा कान खुल जाएगा, खुला है को नहीं? तो शुरुआत में आता ही 2 जना प्रश्न पूछ लियो, अगला सारा अगले दिन रट गया होगा, है को नहीं? जबकि प्रश्न तो 2 जना नहीं पूछा। शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, मास्टर को क्या उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने में तो सहायता करना, छात्रों को सर्वांगीण विकास करना, छात्रों को व्यवहार में कुशलता, छात्रों में भेदभाव। जल्दी से उत्तर बताओ, है बस थारे विकास खातर बात जहां रहे तो विकास हो रही है। देखो 140 करोड़ हो रहे हैं आप। आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? ये शिक्षण विधियां हैं जिनका आपको नॉलेज नहीं है। भी एक समस्या समाधान विधि है, ये किस उपयोग होती है? कहानी विधि, जिसमें एक कहानी बता के आपको एक शिक्षा दी जाती है, जैसे लोमड़ी की एक कहानी बता दी, ब्यूथा ने एक शिक्षा दी, पुराने टाइम में लागे 6ठी 7वीं में। व्याख्यान विधि, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कौन सी विधि है? वो लेक्चर विधि है, व्याख्यान विधि। ये विधि जो है वो कभी भी 8वीं क्लास में प्रयोग नहीं ली जाती। जैसे मैं 8वीं क्लास में जाऊं और वहां व्याख्या शुरू कर दूं, महाराणा प्रताप को पढ़ाना, बच्चे सब सो जाएंगे। ये बड़ी क्लासों में काम में आती है व्याख्यान विधि। यहां मैं अगर लेक्चर दूं 2 घंटा, बोर्ड काम में न लूं तो भी आप एक्टिव रहोगे, लेकिन 8वीं क्लास का बच्चा एक्टिव व्याख्यान विधि में नहीं रहता। ये लेक्चर विधि होती है जो बड़ी कक्षाओं में काम में आती है। व्यक्ति इतिहास विधि, जैसे कोई डर, बहुत ज्यादा डर रहा है, कोई बच्चों इश्यो है बहुत ज्यादा डर रहे, तो हर चीज से उसे डर लग रहा है। वो सोएगो तो भी डर लाग रही है कि माचे के नीचे कोई बढ़ रही हो तो कोई चलेगो तो ही डर लाग रही है, भीड़ से भी डर रहा है, तो उसे ले जाया जाएगा मनोवैज्ञानिक के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। वो उससे बातें पूछेगा, सारी उसकी कहानी पूछेगा कि यार केर पहली कोई बात बता भी नहीं, यार बात छेड़ेगा वो। फिर वो इसी कोई बात बताओगे कि एक बार मेरी मम्मी ने मेरे पापा पिटी, जब भी टाइम में बहुत डर गयो। वो वहीं से पता कर लेगा कि इस बच्चे के डर उस बचपन की उस घटना की वजह से इसमें डर पड़ गया है। वो होती है व्यक्ति इतिहास विधि। तो इसमें सही मानी जाती है समस्या समाधान विधि। ये विधियां कभी बाद में देखेंगे, आपको पढ़ाई नहीं गई है। ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त खातर मास्टर ने क्या होना चाहिए? थे मास्टर बनोगा, बताओ प्रयत्नशील, सजग, या पुस्तक संग्रहता, या निश्चेष्ट? जल्दी से बताओ, है? अरे तो प्रयत्नशील तो चलो मान ली, थारी बात तो ठीक है। पुस्तक बेड़ी कर तो ज्ञान को नहीं याद होगा, तो मैं सीधी बता दी। किताबां कितनी बेड़ी कर लिया, तो फिर किताब बेचे वो तो ज्ञान नहीं होगा। फिर किताब ये तो कोई मतलब ही नहीं, निश्चेष्ट का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती, वो ड्राइवर के पास में बैठ जाएंगे, माने कोई मतलब नहीं है, मैं 12 मुंह फाड़न लाग रहे हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस समय गौर करने लग जाते हैं कि वो गैर कदसी बदल रही है, अब क्या कर रही है, कलिच कदसी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वो होते हजारों में कोई एक ही है। हो सकता है वो धीरे धीरे उस चीज को सीख जाए। जैसे कोई कंप्यूटर में कोई सेटिंग कर रही है, मतलब ऐसे कंप्यूटर में गणी, मोबाइल में गणी सेटिंग वो कर रही है, सारे बैठे हुए देखने लग रहे, वो होता है सजग होना। कई से मांग आगे की कर बोगरो माइक लाने बेरी कौन पड़े वांग सामने की कर बोगरो अच्छा यहाँ हो ही कहे। अगर आप सजग नहीं हो तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए आपको एक्टिव होना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी थोड़ी है, उससे ज्यादा है एक्टिव होना। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। अब बात की है साची बात, साची बात। आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है एनी टाइम लाफ्टिंग, बढ़िया ड्रेस, अच्छा व्यक्तित्व, या शिक्षण विधियों का ज्ञान? बताओ। उत्तर चारों ही अच्छे हैं, चारों ही सही है। भाई एक बात, एनी टाइम या उदास और मुंह लटकाए डोर ये रहे, वो मास्टर थाने कदी अच्छो कौन लगे? तो मतलब स्माइल भी होना चाहिए अगला चेहरे पर थोड़ी थोड़ी, वो अच्छा लगेगा आपको। मानने बात ये भी सही है। तो बताओ क्या होगा उत्तर? है ज्यादा सही उत्तर कौन सा है भाई? शिक्षण विधियों का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन ज्ञान होना अलग चीज है। तुम लोग 3 महीने बाद हिस्ट्री को रट लोगे, लेकिन पढ़ा पाओगे क्या? शिक्षण विधियां ज्ञान होना थोड़ी वे की, ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है। आपका व्यक्तित्व अगर अच्छा है, बच्चा जो है वो टीचर के व्यक्तित्व को ज्यादा फॉलो करता है, उस पर उस व्यक्तित्व का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। थे आ चीज जानने में ज्यादा उत्सुक हो कि मैं दारू पीऊं कौन पीऊं। इससे क्या होता है कि आप पी रहे हो तो आपको एक संबल मिलता है, गुरुजी पिए नहीं आपने ही मार ले, तो है को नहीं है वे। इसलिए मास्टर जर्दो भी खागो तो धीरे सी लुक के खागो, क्योंकि वो बच्चों को नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि बच्चा ने थोड़ा सो एक मिल जाए, एक मोटिवेशन मिल जाएगा, अपना गुरुजी चेपे नहीं आपने ही चेप लियो। तो क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व उसका अच्छा होना चाहिए। भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? खेल विधि, स्वतंत्र रूप से अध्यापन, दृश्य सर्वे सामग्री, नाटकीय तरीके से? इसका सही उत्तर नाटकीय तरीके से। अभी आपको ये पद्धति नहीं कराएगी, बाद में देखेंगे इसको। आपकी कक्षा में यदि सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं, मान लो मैं कोई टॉपिक करायो, प्रश्न पूछो माइगल एक उत्तर को नहीं आ रहा सही, तो मन के करना चाहिए? है जल्दी बताओ, है जल्दी से उत्तर बताओ। अरे वाह, अगर सही उत्तर नहीं आ रहे है, होमवर्क दू काम तो ही करोगा थे मन बेरे। ये तो छोड़ो, उनके माता पिता से शिकायत करेंगे, फिर वो काम वो भी ठीक है। अगला परी घेर दियो थारा टिंगरियां है पढ़े को नहीं, तो थारगन क्या बेचे भाई? आपकी पढ़ाई की शिकायत करूं वो, कई बार ऐसा किस्सा हो जाए, वो टाबरियां लिया लाता है, वो मास्टर जी शिकायत करी बिंग दादा ने, बोले वो थार टाबर का है पढ़ाई में कमजोर है। बिंग दादा बोले देखो मेरे घरेज को रहनी, मैं इन बढ़िया ख्वास को कोई मास्टर ने कुश्ती करा दे बोले ताबे को नहीं आओ, लेकिन पढ़ाना रो काम तो थारो, कमजोर है बिंगो जिम्मेवार मैं थोड़ी हूं भाई। माता पिता जिम्मेवार थोड़ी, बच्चा कमजोर है उसे कुछ नहीं आता, उसका जिम्मेवार कौन है? टीचर जिम्मेवार है, क्योंकि वो काम किसका था? वो अध्यापकों का काम था। तो क्या होगा, मैं पाठ ने दोबारा पढ़ाऊंगा कि मन लागे समझ में को नहीं है, इन बजू जवाब को नहीं आ रहा। 4 नंबर, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप, जैसे मान लो कोई सामाजिक बुराई है, सिगरेट पी रहे हैं लोग, इसे दूर कैसे करेंगे? जनता को जागरूक करेंगे, या सगड़ान बुला के सोगन खुआ देगा, या फिर की कौन करो, या फिर पोस्टर लगवा दो? ये पोस्टर बताओ थे, बताओ है इतना इंटेलिजेंट टाबर है? हेलो, हाँ हाँ बता। ओडी है यार, अब 12:30 हो रही है, पहली बताओ यार। ठीक है ठीक है, क्लास ले करूं। दुखी तो को नहीं आ रहा नहीं, क्या हूं दुखी हो? मैं था नहीं पूछने लाई हूं, दुखी आप ही को नहीं हो। खड़े हो, जल्दी से खड़े हो, उत्तर बता।
मैं मान ले थान सौगन खुआती हूँ। जैसे कई बार क्या होता है सत्संग में, सत्संग हम देखे होगे क्या, पराई स्त्री की ओर नहीं देखोगे, पराई स्त्री की ओर देखना पाप है, और अब से कसम खाओ कि ऐसा कोई नहीं करोगे, तो फिर छोड़ देगी जी। क्योंकि ये मानव का एक स्वाभाविक काम है, ये इस चीज को नहीं छोड़ सकता कोई मानव, कोई पुरुष नहीं छोड़ सकता। मेरे वाला डिफरेंट है, किसी का डिफरेंट नहीं है। ये पुरुष का एक स्वभाव है, उसकी आदत है, ये जन्मजात आदत है। वो देखेगा तो इसी सौगन खुआणों की मतलब, लेकिन बिंग हानियां अगर बतावे नहीं कहीं साइड इफेक्ट के जैसे मैं आपको ये कहूं कि मैं सौगन खुआ दी सीधी का आज के बाद आप सिगरेट नहीं दारू नहीं पियोगे, सौगन खुआणों रुक जाए कोई, लेकिन मैं उसे आपको बताऊं कि दारू पीने से ये आपके नुकसान होंगे, वो बताना जरूरी है, ना कि आ जरूरी है कि बिठा के सौगन खुआ दी टिंगर और नहीं खाओ खा सौगन। तो ज्यादा सही क्या होगा, आप लोगों को बताओ, लोगों को जागरूक करो। जैसे लोगों ने क्या किया, अभी बिहार में दारू को बैन किया, या गुजरात में दारू पहले से बैन है, क्या गुजरात में दारू नहीं मिल रही है क्या? बिहार में सबसे ज्यादा दारू पीने से पिछले सालों में मृत्यु बिहार में हुई है, जब से दारू बंद हुई। क्योंकि बंद होने से क्या हुआ, लोगों ने घर पे निकालना शुरू कर दिया। जैसे राजस्थान में अगर आज दारू बंद हो जाए, पीने वाले तो पिएंगे, पिएंगे तो वो क्या करेंगे, अरे भाई क्लास में हो यार, ठीक 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 ठीक। अब जैसे दारू बैन कर दी, बैन करते लोग क्या करेंगे, घर पे बनाना शुरू करेंगे, अवैध बनाएंगे। तो ये केमिकल है, किण्वन क्रिया द्वारा बनाई जाती है, जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ होते ही वो जहर बन जाता है। क्योंकि वो क्या हुआ 2-3 महीना तक बिना अंडी में रखो और फिर गुड़रियां करे, वो एक केमिकल बन जाता है। और कई बार वो केमिकल इतना घातक होता है कि वो जहर का रूप ले लेता है। जबकि जो दारू यहां आ रही है वो पूर्णतः मशीनों द्वारा चेक की गई है, उसमें केमिकल की मात्रा देख कर फिर की गई है। इस वजह से बिहार में सबसे ज्यादा मर रहे हैं। क्यों लोग घरें बनानी चालू कर दी। अब उनको समझाओ ना कि बैन करो, बैन करने से कोई चीज कभी नहीं रुकती। वेश्यावृत्ति बैन है ना, हर जगह हो गई, पूरे भारत में फैली हुई है, हर जगह हर सिटी में। लेकिन लोगों को समझाओ कि ये किस प्रकार से गलत है, तो क्या होगा, जनता को क्या करना चाहिए, जागरूक। ठीक है, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, बताओ क्या करोगा, रोजाना एक टॉफी ले आगे दोगा बिन है, क्या करोगा है, क्या उत्तर होगा, अरे पक्षपात को नहीं करना क्लास में, थारो टाबरी क्यों न पढ़तो, अगर उसने उत्तर नहीं बताया 2 बेल दी दौड़गी, नहीं दौड़ तो कौन मारनो क्लास में, मतलब औरंग बराबरी रखना। यानी आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, अन्य छात्रों की तरह। आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे, बौद्धिक स्तर के विकसित करने, तो स्वावलंबी बनने, तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने, तो अविवाहित बने रहने, तो वो ठीक है। नहीं, मैं थाने शादी होने का नुकसान बताऊंगा, फिर थे सोचो बड़ंदे रखवारा ही बरांगा, ठीक है, कौन सो काम करोगा बताओ, है बौद्धिक स्तर विकसित करने। तो एक बात बताओ, अरे यार तुम्हारे बौद्धिक स्तर इतना ही रहना है, जैसे आप 10वीं क्लास में थे, या मान लो आप 8वीं क्लास में थे, और आपको कहा जाए आप 8वीं क्लास में हो, आपका बौद्धिक विकास होना चाहिए, आपको बीएससी में जो मैथ लगती है वो पढ़ानी शुरू कर दे कि आपका बौद्धिक विकास करेंगे। अरे बच्चे की नहीं है इतनी समझ, आपने जो 10वीं क्लास थी उसमें आप क्या 12वीं में आप आ गए, आपका दिमाग थोड़ा ज्यादा काम करने लगे, बीए करने के बाद में आपको और अनुभव आएगा, और 30 साल की उम्र में और अनुभव आएगा। इसे हम बढ़ा नहीं सकते, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। बानाई कहेगो थारो काम थे करो, अपना काम स्वयं करो। आई बताइए क्लास के अंदर ये चीजें, हॉस्टल में जैसे सारी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन हॉस्टल में ये कहा जाता है, जैसे आप किसी हॉस्टल में जाओगे ना, वहां पर थाड़ी थे खुद ही साफ करो। आई बहन क्यों, अरे तो थारो काम तो थे करो भाई, थे रोटी खाइए, बात थाड़ी तो थी साफ कर इसको, बाकी थाड़ी साफ करना रखिए बैराग कौन सके। लेकिन वो किस लिए किया जाता है, स्वावलंबी बनने। तो आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया, मैं मान लिया थे, मान लियो, उसके थाने इंटरव्यू में पूछ लिया आप थानेदार क्यों बनना चाहते हो, पैसे कमाने के लिए, जनता की सेवा के लिए, अपराध दूर करने के लिए, या महंगाई होगी, वो महंगाई यार होगी, महंगाई कम करने। तो
खड़े हो तू जा, छोटा छोटा टाबर आ रहा है, बता। ट्यूशन करके बहुत रुपया कमाने खातर मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूं, या शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पास का, कोई और काम को नहीं, मास्टर बन गया हैं। वो काम तो वह तो है, लेकिन छोड़ो। ले अनपढ़ जगह के पढ़ाओ को नहीं आपके टाबरन, उसके बाई चांस आ जाओ, ये भी कोई जरूरी। मान लो पुलिस की तैयारी करी, थारी एज निकल गई, अब क्या करोगा? क्योंकि मास्टर में एज बहुत है, 35 साल तक पेपर देश को, जबकि पुलिस आ रहा तो दे पाओगे 23 तक ही, तो के बेरो बाई चांस आ जाओ थे। उत्तर क्या सही होगा? आई होगा कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं मास्टर बनना चाहूं, जबकि रियलिटी क्या है? बेरोजगारी दूर करनी है। बता, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा? जैसे मैं किसी की बड़ाई करूं, वाह छोरा क्या बात है यार, किए हो, अरे बताओ छोरियो, अरे थान जद भी को मास्टर जी यहाँ लिखता नहीं, कॉपी जांच गे, कभी GOOD नाल हो जाता। हाँ, और मिलाता और क्या, मन गुरुजी गुड लिखियो यार, तेरे के लिखे बोल, तेरे वेरी गुड लिखियो यार, कि नाइस लिखियो यार, वो एक मोटिवेशन ही हो, वो एक पुरस्कार ही है। अब मास्टर बेचारो सगड़ान घड़ी थोड़ी बांट देगो, मास्टर कहता है पुरस्कार है, वेरी गुड लिख दियो, शाबाशी दे दी, थापी मार दी, दो बड़ाई कर दी, यही वे मास्टर कन तो क्या वे गोइंग क्या चीज है? ये एक प्रकार का पुरस्कार होता है, किसी को मोटिवेशन करना, किसी की बड़ाई करना। बड़ाई आदमी जोर की बहुत लागे, थाने भी लागे, और इतनी जोर की लागे कि मैं इन आ कहती हूँ नहीं, मान लो मैं इसके पूरे परिवार को जानता हूँ, ठीक है, मैं इन को नहीं यार, थारे परिवार में वास्तव में कोई ढंगो आदमी को, लेकिन तू एक न्यारो ही निकले। अब मैं अनडायरेक्टली पूरे परिवार की बेइज्जती कर दी, लेकिन इंगी बड़ाई कर दी और राजी हो जाओ। आदमी ने इतनी चौखी लागे बड़ाई, बताओ। सामाजिकरण अगर नहीं है तो व्यक्ति के बनेगो, असामाजिक बनेगो, और क्यों यार, छोटा छोटा प्रश्न है यार, की है? गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु उसके साथ साथ छात्रों, गृह कार्य समझ गए, होमवर्क, अरे क्या हो, वो काम तो वह तो है बड़ो, बोले कि नहीं फिर को नहीं गृह कार्य देते हुए। प्राइवेट स्कूलों का क्या होता है कि बच्चे को होमवर्क ज्यादा देंगे, ताकि वो घरे पढ़े नहीं, गार्जना नहीं लागे यार, स्कूल तो वास्तव में जोर की है, घरे आता है टाबर पढ़न लाए जे, के डांग पढ़न लाए जे, बेचारा ने होमवर्क दे दिए, क्या ही जोगो कौन छोड़ियो। लेकिन गार्जन आ सोचा कि स्कूल कितनी अच्छी है, देखो टाबर में पढ़ाई की भावना आ गई, भावना क्या आ गई, बेचारा होमवर्क पूरा करने लाग रही है, सल्टान लाग रही है, है जरूर, इसमें ज्यादा क्या होगा, तर्क शक्ति का विकास। चलो बस 10-15 और बच्चे हैं, दुखी तो को नहीं हो रहा, नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, पूरा कराऊंगा। शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि, उत्तर बताओ जल्दी से। तनख्वाह तो मिले ही मिले, सरकार भी नियम बना रखे है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, बस सीधा याद रखना, अधिगम शब्द आपके सबसे ज्यादा आएगा शिक्षण अभिरुचि में। अधिगम का अर्थ होता है इंग्लिश में लर्निंग, यानी सीखना। मेन क्यों हो, अब कई की हालत है, एक पर्सन भूल गया क्यों है, नहीं है, यही है लड़ी, 12वीं क्लास में तो ही दिमाग हुए, अगलो याद करेगा, लड़ो भूल जा। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व, यानी कक्षा मानो पहली मास्टर जिनके करना चाहिए, अपने को प्रसन्नचित बनाओ, यानी बानो स्माइल ले गया, दर्पण में अपना चेहरा निहारो, यानी कांच का आगे 2-3 बार करके बाल बागे। आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊं, के पढ़ाना है बा चीज, या अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा, बताओ भी।
काम तो है भी करे भी मास्टर क्लास में आज तो बड़े उसके हुए चेहरो चारो भी उसके अगलो देखा बाल बूढ़ रिया करके आ तो हो गयो, लेकिन आज तो देखा होगो कि पढ़ानो की है या के तरीकों पढ़ानो है भी थाने स्कूल में दरी जोर को नहीं की कौन करनो मानने देखना पड़े कि के पढ़ानो है, कल क्या पढ़ाना है, क्यों क्यों बैठा के थूक गिटन लाई जाऊंगा नहीं। स्कूल में किए ली किताब हो चालू, कोचिंग में थोड़ा सो दोरो काम है क्या कहे बता खड़ी हो, अब बड़ी देर होगी जल्दी से बता। शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, समझ गया। शिक्षण व्यवसाय अध्ययनशीलता ऊंची सिफारिश घड़ी मास्टर लागण खातर सिफारिश चाहिए, शिक्षण गो ज्ञान या अंकों का उच्च प्रतिशत या बड़ा नंबर आइडा जरूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर बताओ जल्दी से, कौन बताओ है क्या होगो। अरे शिक्षण यानी मास्टर के लिए महत्वपूर्ण है, अध्ययनशील तो होना चाहिए, पढ़ना तो होना ही चाहिए, पढ़ाओगे कि तो भी पढ़ना रहो ठीक है, बात उत्तर सही है। सिफारिश कट कर दो ऐसी चीजों को, नॉलेज तो होना चाहिए कैसे पढ़ाना है, कितने मिनट तक पढ़ाना है, पढ़ाते समय बोर्ड और इसके बीच में क्या एंगल रहना चाहिए, ये पढ़ाया जाता है कि मास्टर और बोर्ड के बीच में कितना एंगल रहना चाहिए। अब मैं यहाँ लिखने लग गया तो क्या होगा, कहीं लिखा है नहीं तो वो तो बताया जाएगा आपको, वो नॉलेज होना चाहिए। अंकों का ये भी कट हो गया, इन दोनों में कौन सा करें। देखो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने पीएचडी कर रखी है विषय के अंदर, बहुत अच्छा नॉलेज, पीएचडी मतलब मास्टर है वो, लेकिन क्लास में बच्चे उनसे पढ़ना ही नहीं चाहते। मास्टर जी पूरी क्लास ने सुहा देगा वह। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें कोई ज्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं, लेकिन क्लास में आगे इसे इंप्रेस मार के जा टाबर कह मैं तो पढ़ांगा तो आंक नहीं पढ़ांगा, क्यों मान ओ बेरो है कि कौन सी डोज कितना बजे देनी है, वो बेरो वे हैं जब 15 मिनट में एक डोज देनी पड़े, थान पढ़ावा नहीं, एक या दो ही डायलॉग आवे क्लास में, लेकिन वह जरूरी वह एवरेज मान लो कि आधे घंटे बाद एक डोज देनी पड़ती है, बस इतनी पर्याप्त होती है। एक शिक्षक होने के नाते क्या आप अपने पुत्र की शिक्षक बनने को कहेंगे, यानी पुलिस आ हो थार टाबर ने को पुलिस आरो बन जी, या डॉक्टर हो तो कोगा आगे डॉक्टर बन जी, या मास्टर है तो कोगा कौन कोगा, उत्तर बताओ हैं। उसकी मर्जी है, जाना चाहता है तो जाओ, नहीं जा रही है तो कोई बात को नहीं। मान लो बिंगी मर्जी है 2 नंबरियों बनने की जब है क्या को, सिर्फ ये बात कहने की है, ये सिर्फ कहने में आती है। बाप अपने बेटे पे अपनी इच्छाएं थोपता है, क्योंकि थे जितना भी मोटिवेशन देखो मोटिवेशन माँ बाप के पक्ष में मोटिवेशन मिलेगा, आपके माँ बाप आपके लिए ये कर रहे हैं, आपकी माता ये कर रही है, आपके इमोशनली किया जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि बाप जो है वो अपने बेटे के अंदर अपनी छवि देखता है। छवि देखने का मतलब वो है कि बाप जो नहीं बनना चाहता, मतलब नहीं बन पाया, जैसे मान लो किसी बाप की इच्छा थी पुलिस वाला बनने की, अब वो अपने बच्चे को बोल रहा है कि तू पुलिस की तैयारी कर, वो अपनी इच्छाएं अपने बेटे के ऊपर थोप रहा है। बाप की इच्छा थी एसडीएम, या बाप का काम ज्यादा पड़ा कहां, मान लो डॉक्टर के यहां ज्यादा काम पड़ा, डॉक्टर के पास वो कई बार गया, कई बार वेटिंग में, उसे लगा कि कोई डॉक्टर मेरे भी जानकार होना चाहिए, तब वो लगता है कि मेरे बेटे ने के बनना चाहिए, अपनी इच्छाएं थोपता है अहम की वजह से। अगर बेटे को मतलब बेटे में थोड़ी सी कमी है बाप ने बताया तो वो आपकी हीन भावना महसूस करेगा, और बेटा नफरत हो कूट देगा भी। बेटे की बढ़ाई हो रही है, बाप अपने अहम को प्रदर्शित करता है, मेरो छोरो ओए होए मेरो छोरो कलेक्टर बन गयो, अपना अहम देखता है, इसलिए वो थोप देता है अपनी इच्छाएं। थे के करोगा बात थाने पूछे ही कौन भाई जी, थारा बाप पूछो ही थान, आप ही डिसाइड कर दियो तू वो काम कर, मां तो कौन करे, बाप का काम जाता है। मैं देखो क्यों बाप के खिलाफ बोल रहे होंगे, करे ऐसा करता है बाप, थे भी बाप बन गया ही करोगा,
क्या सोचोगे मैं टब्बर जाम की कोई एहसान करती हो? ये क्या एहसान करती हो रे? टब्बर एहसान करे थार जाम की ताकि थे माँ बाप बन गया। अरे एहसान ये एक, आप जब 14 संवेग पढ़ोगे ना, 14 संवेग समझ गए, मूल प्रवृत्ति आपको पढ़ना पड़ेगा साइकोलॉजी के अंदर, जिसमें जैसे एक गुस्सा है, गुस्सा एक मूल प्रवृत्ति है, यानी सबको आता है, सबको मतलब समझ गया। दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको गुस्सा आता है। क्या कोई ऐसा है जो ये कह दे कि मुझे गुस्सा नहीं आता? है ही नहीं कोई इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि ये सबके अंदर है। वो उसे बोला जाता है मूल प्रवृत्ति, यानी सबके अंदर है। वैसे ही उसमें एक मूल प्रवृत्ति होती है मातृत्व है, ममत्व है, यानी दुनिया की हर स्त्री के अंदर ये गुण होता है। तो स्त्री कैसी भी होगी लेकिन वो अपने बच्चे से इतना प्रेम करने लग जाती है, अपने से भी ज्यादा प्रेम करने लग जाती है। दुनिया की हर मां अपने बेटे से उतना ही प्रेम करती है। क्यों? वो कोई स्पेशल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, ये गुण है उसके अंदर। आप गाय को भी अपने बच्चे के लिए शेरनी से लड़ते हुए देख लोगे। अब बताओ क्या करना है, वो टाबर बड्डो हो गए, गा नाक वे गिर पे नाक नाक ही हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर ये गुण ऑलरेडी भगवान देता है। हर स्त्री के अंदर ये गुण होता है मातृत्व, और इस गुण का जो आनंद ले लेती है स्त्री तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके संतान हो जाती। संतान होती उसमें, संतान में इतना आनंद आता है उसे उस गुण का कि वो दुनिया के सारे दुख भूल जाती है। यानी वो आनंद ही एक अलग है। इसीलिए दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चे से कुछ नहीं मांगती। क्यों? क्योंकि उसे इतना आनंद आया है उस मातृत्व भाव के अंदर। लेकिन बाप ने क्या आनंद आयो, वो इच्छाएं रखता है कि मेरे बेटो वो बनो। मां कभी इच्छाएं नहीं रखती। अरे जिसने मातृत्व को भोग लिया, इतना बड़ा सुख जिसने भोग लिया, दुनिया का हर दुख भूल जाएगी। पति की मृत्यु हो गई, बच्चे के आधार पे वो अपना जीवन बिता दे। क्यों? उसके प्रेम, किसी से उसका कितना ही बड़ा प्रेम रहा हो, कोई भी लड़की, और उसके जैसे ही संतान होगी, पुराने वाले प्रेमी को वो कभी याद नहीं करे, क्योंकि ये प्रेम इतना बड़ा प्रेम है कि इस प्रेम के आगे सारे प्रेम फीके। तो बताओ टब्बर एहसान करे मां पर, मां करे टब्बर पर? है टब्बर करे, उसमें वो गुण आए हैं, उसने वो आनंद भोग लिया। इसीलिए दुनिया की कोई मां अगर उम्मीद रखती है बच्चे से कि मेरा बेटा मुझे ये देगा, इसका मतलब उसने ये आनंद कभी लिया ही नहीं, वरना कभी नहीं बोलेगी। जब प्रेम होगा ना, आप जिससे प्रेम करोगे ना, उससे कुछ मांगोगे नहीं, उससे कोई उम्मीद नहीं रखोगे आप। अगर आप उम्मीद रख रहे हो, बढ़िया जींस दिलाओगे, इसका मतलब प्रेम था ही नहीं। क्योंकि प्रेम कभी भी मांग नहीं करता है किसी चीज की। अरे तो यार टाबर जाम के थार पर एहसान करे, ना कि थे टाबर पर कोई एहसान करे। अब आप उनसे जाके पूछो जिनके संतान नहीं हुई, उनसे पूछो दुख क्या चीज है, तब पता चलेगा कि हाँ बात तो सही है। क्योंकि मातृत्व ही एक ऐसा प्रेम है। कहते हैं कि अगर स्त्री पागल भी हो जाए ना, वो सब कुछ भूल जाएगी लेकिन अपने बेटे को नहीं भूलेगी। क्यों? वो आनंद ही ऐसा था, वो पुत्र प्रेम ही ऐसा था। तो जकिंग थे थारो ब्याह होगो नहीं, ब्याह होता ही थार लुगाई थान परेशान बहुत करी शुरू में, कहाँ हो, आए क्यों नहीं, 6 बज गई, आए क्यों नहीं। जी बिंग टाबर हुए को थार पर ध्यान देना बंद कर दी। फिर बाद ध्यान की पर देन लाई जी के टाबर गट खेले थे, फिर गठी खेलियो भलाई। फिर जी टाबर बड्डो हो, बड्डो होता है पाछो थार पर ध्यान दे लाई जी, इतने थे दूसरो जाम दिया। फिर भी ये करे थार 10 साल आनंद कट जाएगा। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है, बताओ जल्दी से बताओ उत्तर है। आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है, बताओ। सुधार करना चाहिए शिक्षा में, व्यवसायीकरण, मूल्यांकन व्यवस्था, शिक्षा में कंप्यूटर अधिगम का प्रयोग होना ही चाहिए। कंप्यूटर को भी पाठ्यक्रम में समयानुसार परिवर्तन। देखो पाठ्यक्रम में परिवर्तन मूल चीज है, समय के अनुसार नहीं बदलते क्या, हर 5 साल बाद के अब की बार किताबें बदल गई, ये चीजें होना जरूरी है समय के अनुसार। तो ज्यादा सही उसमें उत्तर क्या होगा, 4 नंबर। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है, सामाजिक परिपक्वता बालक को फल की भांति पकना, या बालक में विवेक का विकास होना, या बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, या बालक में प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार। जल्दी से उत्तर बताओ। सामाजिक विकास को मतलब कि समाज में भाई थारी बुआ आवे जब थाने के करना चाहिए, फुम पेन गाल काटनी चाहिए, बुआ के पगा लागना चाहिए, ये क्या है, ये सामाजिक विकास है आपका। तो
कद वेगो बस सामाजिक कुशलता वेगो थार थे और ने देखोगा थार चाचा ताऊंगा बड्डा है थारू बे पगान लाग रहे बिन देखे थे भी पगान लाग जाओगे तो ये सामाजिक विकास है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण क्या है, बहुत बढ़िया। वो आके के सामाजिक जो विकास है नहीं वो बच्चों गठू सीखेगा, स्कूल से सीखेगा या माता पिता या परिवार से सीखेगा या समूह से सीखेगा या फिर आपसी वार्तालाप से सीखेगा। सही उत्तर क्या होगा? अच्छा वार्तालाप उठे सीख जाओगे जी। मैं था ना कहूं के छोरो माँ बाप पगा लागे करो थे लाग जाओगा कौन लागो, लेकिन थारा दो बड़ा भाई बहन अगर डेली लाग रहे है तो लाग रहा फिर बताओ लागोगा कौन लागोगा? हाँ संप्रेषण से जरूरी नहीं है। उत्तर क्या होगा? स्कूल में सामाजिक विकास नहीं हो सकता भी स्कूल में थारी बुआ थोड़ी आओगी है, बुआ के पगा लागणों को लाने बस स्कूल में क्या सिखाओगी, बात घरे सीखेगो। दादो जी के करना चाहिए, दादो जी पगा लागणों को नहीं ला चाहिए, दादो जी स्कूल में थोड़ी आओगा। स्कूल से आप सामाजिक विकास नहीं सीखोगे, सामाजिक विकास आप समाज में रह के ही सीखोगे, परिवार में रह के सीखोगे। तो ज्यादा उत्तर क्या होगा? 2 नंबर। यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? पारिवारिक समस्या तो वही स्टूडेंट का, मान लो कोई स्टूडेंट बता रहे थे कि होगा उसकी समस्या सुनेंगे और उससे संभव सुलझाएंगे, या उसकी समस्या सुनेंगे और उसे नैतिक संबल देंगे, उसे केवल पढ़ाई से संबंधित समस्या के बारे में कहेंगे, पढ़ाई की बात है तो बता परिवार परिवार तू जाने तेरे को हम जाने, उसे पारिवारिक समस्या की चर्चा नहीं करने के लिए कहेंगे। बताओ हैं कि कौन सा उत्तर सही? 1 नंबर ही सही है। 2 भी सही हो गया है। नैतिक संबल देनो और समस्या को उपाय बताना दोनों न्यारी चीज है। भाई आप मुझे कोई समस्या बताओ, कभी मेरे ये समस्या है, या मेरे पिताजी मन कुट्टे बहुत ज्यादा है, या मन बार बार में ताना मारे है, तो आ एक थे मन बताई, मैं तन कहूंगा कोई नहीं यार के बच्चों यार तू ताना सहन करने लाग रहे, ये नैतिक एक संबल है, इससे ताना सहन। मैं फिर उपाय बताऊं कि तन रोजान ताना मारे तो तने वो तरीको अपना तू, इससे होगा। तो ज्यादा सही कौन सा है? मैं उपाय बताऊंगा, बात सही है कि इसका उपाय क्या है, क्योंकि हर समस्या का समाधान तो है। आपके मनानुसार सीखने हेतु आवश्यक है अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन, सामान्य समझ, जिज्ञासा या पढ़ने की आदत। ठीक है, तो आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है बौद्धिकता, योग्यता, परिपक्वता या कोई नहीं? शिक्षा केव है बुद्धि को विकास तो चलो वही बोले पढ़ाई, योग्यता तो चलो आवेगी, लेकिन इनकी पुलिस की योग्यता तो आएगी पेपर पास करने। आप में परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी आती है आपको। अभी आप में इतनी मेच्योरिटी नहीं है, अभी मेच्योरिटी कम है। जैसे जैसे आप और आगे जाओगे मेच्योरिटी और आती जाएगी। अभी हो सकता है आपके मन में कभी आ जाए कि सुसाइड कर लूं, आ जाए आंसर की है तो आई जाए, तो मनी बेरो। तो ये उम्र ही ऐसी है, इस उम्र को बोला जाता है तनाव और तूफान की उम्र। इस उम्र में दिमाग में कुरापात बहुत चलता है, अंट संट का कुरापात चलता है। फैमिली के बारे में लगाव नहीं होता इस उम्र में, परिवार से लगाव नहीं होता आपका, आपका लगाव दोस्तों से ज्यादा होता है। दोस्त के लिए जान देने को तैयार रहोगे। आपका लगाव विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में ज्यादा होता है, उसके लिए नस काट लोगे, जबकि परिवार के लिए लगाव नहीं होता। ये उम्र है, इस उम्र में सबका होगा। एक समय आने के बाद सोचोगा कि नस क्या मैं काटूं रे, दूसरी ट्राई करूं, और भी तो मैसेज आए डापड़े। ये परिपक्वता एक उम्र के बाद में आती है। इस उम्र में आदमी में गहनता बहुत आती है कि बस दोस्त के लिए तो की कर सकूं, मेरे प्यार खातर मैं की कर सकूं। एक टाइम आओगे कि दोनों खातिर की कौन करोगा, तेरी समस्या है तू जान, मैं इतनी सी सहायता कर सकूं। या फिर कोई मामलो आयो प्रेम प्यार को, जैसे क्या होता है कि उम्र के अनुसार प्रेम की परिभाषा बदल जाएगी। अभी आपके लिए मान लो कोई लड़की थार खातर रिस्क ले रहा कि यार बा गोलियां खा ली थार खातर, ये उम्र में वह नींदी गोली खा ले, थारो प्रेम बढ़े गोभी के प्रति, कोई और मेरे खातर गोली खा ली। अब बन गए आप नौकरी पैसे वाले हो गए, नौकरी लगे हुए हो आप, आपके पास बहुत अच्छी आपकी इमेज है। तब अगर लगा कि आज छोरी गोली खास के
आप उससे तुरंत दूरी बना लोगे। बोले ये छोरी कदी फंसा सके मन, कदी मरवा सके, आप तुरंत दूरी बना लोगे। दोनों चीजों में इतना अंतर आ जाएगा। 10 साल बाद अगर किसी लड़की ने आपके लिए रिस्क ली, आप उससे अलगाव कर जाओगे। बोले यार आप मरवाओगी मन गति, मेरो जचे जचे ढांचियों खोगी। अब अरे यार क्या बाबू बाबू यार तुम गोली कर। ये परिपक्वता ऐसे ही नहीं आती है, धीरे धीरे आती। समझ गए थे? कौन समझे बताओ क्या होगा? परिपक्वता, मेच्योरिटी। अभी आप में मेच्योरिटी नहीं है, अभी ना समझिए मेरे मेच्योरिटी आ गया। अभी इतनी मेच्योरिटी है जितनी मैं बताइए। ओहो तुम भी मरोगी तो मैं भी मरूंगा, अभी इतनी मेच्योरिटी है थार में। हाँ, अच्छे नेता के गुणों में विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो अच्छे नेता समझ गयो, अध्यापक एक नेता ही है। अच्छा नेता राजनीतिक मंच ऊ बनेगो, या स्कूल से ऊ बनेगो, या परिवार ऊ बनेगो, या सिनेमा हॉल बनेगो। सीधी सी बात है। नेता बनने के लिए क्या जरूरी है? भाषण। मेन चीज तो भाषण ही है भाई। टैकल करना आना चाहिए कि इस बच्चे को कैसे टैकल करना। जैसे क्लास में मैं, क्लास में तो सारे बात का ही बच्चा है भाई, विशुद्धा भी बच्चा है, उदा भी बच्चा है, दोनों तरीके का सारे प्रकार के बच्चे हैं। और उन बच्चों को मैं टैकल कर रहा हूं। मैं एक नेता ही हूं, हो सकता है मैं क्लास का नेता होगा, मेरे में नेता वाले गुण हैं। अब ये गुण कहां से आएंगे? क्या परिवार से आ जाएंगे? ना भाई, परिवार में तो 2 ही जना है। परिवार में टैकल करने का अनुभव क्या होगा बताओ? नहीं आ सकता, क्योंकि परिवार में आपको 50 लोग थोड़ी मिल जाएंगे कि जिनको आप टैकल कर सको। परिवार से नहीं आ सकते। राजनीतिक मंच आपको कौन देगा शुरुआत में भाई? था शुरुआत में 50,000 जनता का भाषण कौन दिलवा है? कोई कौन दिलवा। अगर किसी भी बच्चे, जैसे यहां क्लास का कोई बच्चा है, मैं यहां लाके उसको खड़ा करूं, पहले दिन उसकी झिझक होगी, 2, 3, 5, 10 बार मैंने उसको खड़ा किया, धीरे धीरे वो पढ़ाना सीख जाएगा। यानी आपका क्या बन गया? वो नेता। ये गुण जो है वो कहां से शुरू होंगे? तो नेता बनने के गुण बच्चे में कहां से आएंगे? स्कूल से आएंगे। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। इसका उत्तर बताओ। शिक्षण को मतलब पढ़ानो। आपा दोनों पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, थे पढ़ रहा हूं। अब इंगमा बताओ उत्तर क्या सही रहेगा? शिक्षक एक पारस्परिक क्रिया है, शिक्षक और माता पिता के बीच की, छात्र और मास्टर के बीच की, छात्र और छात्र के बीच की, या शिक्षक छात्र और विषय वस्तु के बीच की। जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के उत्तर बताओ। क्या थार्मो गुण बताओ क्या? बहुत अच्छा है। शिक्षण प्रक्रिया क्या है? ये प्रश्न बहुत बार आता है, रीट के ग्रेड के एग्जामों में आता है। इसमें गलती क्या? जैसे शिक्षण क्या है, बच्चों के सोचो, शिक्षण को मतलब मास्टर और टाबर, दोआंग के बीच को काम ही हो गयो, यानी शिक्षक और छात्र। आई सोचो भी पढ़ाना तो मास्टर और स्टूडेंट के बीच ही है, जबकि ऐसा नहीं है। मास्टर के पढ़ा रहे है, बा चीज है बीच में। अरे अपा दोनों, मैं आगे बैठ गया और थे भी बैठिया, चुप हो गया मां। क्यों? क्योंकि हमारे पास बोलने को कुछ नहीं। तो वो के शिक्षण कार्य थोड़ी है। मैं बीच में कुछ बोल रहा हूं। ये 3 प्रक्रिया चलती है। मैं हूं, आप हो, और बीच में कुछ है पढ़ाने के लिए। आपने दोआंग बीच को काम को नहीं हो रही, एक काम बीच को और हो रही है। तो ये 3 लोगों का काम है कि शिक्षक का, छात्र को। लगभग बच्चे ये करके आ जाते हैं कि पढ़ानो किंग किंग है, बीच को काम है मास्टर और स्टूडेंट है बीच को, जबकि बीच में एक विषय और आता है। क्या रहे 2% और बच्चा ना, 2-3 और बच रहा। क्यों हो भैया? कोई जरूरी को नहीं है यार, भूखा मरे, टच बच्चा टच का कि वह के वो संडे जो है ना, वो एक बनाया गया है। शुरू से ही हमारे दिमाग में एक ही चीज होती है, संडे का मतलब छुट्टी। ये हमारे दिमाग में शुरू से सेट है। और जो चीज हमने शुरू से सेट कर ली और उसके विपरीत जब काम करना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कई बच्चा तो आया ही को आज। क्यों? बहुत सा तो ऐसा लोग मैं देखे हैं जो का की काम कौन करे, और कह आज संडे रेस्ट करांगा, और तो बाकी दिन क्या करे तू काम? बाकी दिन की कौन करे?
संडे की खुशी, छुट्टी को एक अलग ही आनंद है, क्योंकि बचपन से चला। भले आपकी पूरे दिन छुट्टी रही हो, मैं भी पूरे दिन क्या करा, 2 क्लास ली लिया, लेकिन मैं संडे को मैं भी वेट करा। आप जिंदगी में कुछ भी बन जाना, लेकिन आपके दिमाग में संडे ऐसा सेट हो गए, उसका आप अलग ही इंतजार करोगे। बाकी छुट्टी का इतना मजा नहीं जितना संडे का। कारण कारण ये कि आपने अपने दिमाग को इजाजत दे दी। क्या? किसकी? छुट्टी। और एक बार आपने दिमाग को जो कह दिया ना, बस कह दिया। सारो खेल जो है वो थारो को नहीं है, ठेकी को नहीं हो, आप कुछ नहीं हो, आपको चलाने वाला यही है। ये जो कह रहा है ना, बैठो बस में, बस में बैठना, ठीक है, बस में बैठते ही सोचना का पेशाब आओगा, सिर्फ सोचना का बड़ा पेशाब आस के मैं कर गया हूं, कौन कर गया हूं। 5 मिनट बाद आपके पेशाब आना शुरू हो जाएंगे। कर लेना, इसका मतलब आपका कोई बस नहीं, आपने अपने दिमाग को इजाजत दी किसकी? पेशाब। लोगों में ऐसे प्रयोग हुए क्योंकि आप दिमाग को जो कह देते हो ना, इसलिए हमेशा व्यक्ति को पॉजिटिव सोचना चाहिए। यार वो विषय को नहीं याद हुए, यानी जैसे नदियां टॉपिक तो यार याद वही को नहीं। आप अपने दिमाग को एक बार बोल दो ये चीज, मैं गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी भर नदियां याद नहीं होगी। बहुत से बच्चे दिमाग में एक सेट कर लेते कि संधि कभी समझ में नहीं आएगी, और उन लोगों की संधि जिंदगी भर समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को कह दिया, और दिमाग को जो कह दिया वैसी ही तरंगे दिमाग छोड़ना शुरू कर देता है। बोल कोरोना के अंदर कंठ में दर्द होता है, भाई साहब मीटे में दर्द चालू हो जाता, कोरोना को नहीं हो। व्यक्तियों पे ऐसे प्रयोग किए गए कि आंखें बंद की गई, पट्टी बांध के सुई चुबोई गई, और उसे यह कहा गया कि तुझे सांप डस गया। प्रयोग में उसी व्यक्ति को कोई मृत्युदंड दिया था, तो ऐसा प्रयोग किया गया कि तन सांप खा के हो। और कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और जब उसको चेक किया गया तो उसमें जहर पाया गया। क्योंकि आप दिमाग को जैसा बोलते हो, दिमाग आपके अंदर वैसी ही तरंगे छोड़ना शुरू कर देता है। आप अपने दिमाग को बोलोगे अच्छा पॉजिटिव, आपका दिमाग वैसा ही करेगा। नेगेटिव अगर बोलोगे तो आपके आसपास के पूरे वातावरण को वो नेगेटिव करना शुरू कर देगा। तो दिमाग को खेल है कि आज था ने छुट्टी, गलत लगा ली क्लास नहीं है। विद्यार्थियों में तार्किक योग्यता में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? यानी थारो दिमाग थोड़ा बढ़ाने खातर मानने क्या करना चाहिए, बताओ है? आप सेमिनार, ये चारों ऑप्शन तो सगड़ा ही अच्छा है। सही उत्तर क्या होगा है? जैसे आप 5 दोस्त बैठे हो, 1 2 3 4 5, ठीक है, आप कर रहे हो चर्चा, ठीक है, इस चर्चा को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। और मैं बना दिया 2 पोर्शन, एक बना दियो बीजेपी और एक बना दियो कांग्रेस को। इल्लो इल्लन गाल काटन लाग रही है, इल्लो इल्लन जहां टीवी के ऊपर वह नहीं वो की है, एक प्रकार को वाद विवाद। प्रवचन, प्रवचन थारी बुद्धि को विकास वह तो है भी, प्रवचन दिया वह मान ली, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? जब आप अपने दोस्तों के बीच बैठ के जब कोई बात की आप चर्चा करते हो, उसे समूह पर चर्चा कहा जाता है, जिसमें आप लड़ाई नहीं करते कि 2 कांग्रेस के हैं 2 बीजेपी के हैं, एक कोई केजरीवाल को भगते हैं, ठीक है। आप चर्चाएं कर रहे हो आपस में। हाँ, कुछ मूर्ख होते हैं जो लड़ना भी शुरू करते हैं, जैसे गांव में थे देखो आनी, तो वह पार्टी का इतना बड़ा भक्त बन की बेरोगन पार्टी की करे है, लेकिन लड़ाई करने तैयार हो जाए, वो लोग कभी सीख नहीं पाते। सीखेगा वही जो आगे वाले की सुनेगा। आपका विचार रखो, सुनो, फिर आप कई दिन देर आपकी घंटा भर चर्चा हुई, 4 बातें उसने बताई, 4 इसने, इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा। लेकिन जो जिद पकड़ के बैठ जाता है ना, भाई जी नेताजी की तोड़ वही को नहीं, वो जिंदगी में कभी सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बुद्धि विकास में तर्क तो वो करना ही कौन सा। इससे समूह परिचर्चा से आपकी बुद्धि का विकास होता है। जब ते 5 जना बैठे चर्चा करोगा नहीं कि फलानियों मास्टर खिसो कर वो कहो ना यार ठीक है, एक कहो ना ना मैं देखियो बट कह रहे देखो यहाँ करके लास्ट में थे रिजल्ट पर पहुंचोगा खिसो के, वो क्या है? समूह परिचर्चा से आपकी बुद्धि का विकास होता है।
आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? जल्दी से बताओ। देखो, होना चाहिए भाई, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन अपने कार्य के प्रति बहुत जरूरी है। वरना चाहे कोई गुण हो, संस्था के प्रति निष्ठा तो मेरी रहेगी, लेकिन मैं क्लास में आऊं 30 मिनट के ऊपर 15 मिनट पटा के बाद जाऊं, क्या प्रभाव पड़ेगा? ज्यादा जरूरी क्या है? मेरे कानी किए देखो, मैं तो सही टाइम पर आऊं, सही टाइम पर आऊं, मैं 10 मिनट पर आऊं हमेशा ही। लेट आयो कभी? को नहीं आऊं तो कभी आए तो बताओ, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे सीखते हैं। क्योंकि बड़े बड़े जो कुछ टीचर जिनके बहुत अच्छे नाम थे, मैं ज्यादा नॉलेज आऊंगा ज्यादा लूं मैं, संस्था फैल क्यों हुई इसके बारे में मेरी ज्यादा जिज्ञासा रहती है। कोई संस्था उठी कैसे इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि पता हो ही नहीं सकता। फैल होने को था रीजन बताओ। तो कुछ अध्यापक जो बहुत अच्छे नाम थे उनके सीकर जयपुर में, मैंने जानना चाहा कि भी आवांगे और बहुत अच्छा बच्चा आया करता हमारी साइड, आजकल क्यों को नहीं आ। तो उनमें जो एक रिजल्ट निकल के आया वो ये आया कि वो बच्चों को बुलाते कि कल 10 बजे क्लास होगी, और बच्चा 10 बजे आओगा, और खुद मास्टर जी आता लगभग 11 बजे। 1 घंटे तक बच्चा उनका वेट करता। क्या करे बेचारा, 25,000 फीस दी है, गुरुजी को कुछ बोल नहीं सकता। गुरुजी आते कहते मेरे यो काम हो गया और वो काम हो गया। धीरे 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 उनका प्रभाव खत्म हो गया। तो वहां से मैंने ये सीखा कि अपने को जाना है तो क्लास में टाइम पे जाना है, वरना क्लास ही नहीं लेनी है। तो मैं किताब जाऊंगा, 10 मिनट पे आऊंगा, ना पहले आऊं ना बाद में आऊं। आज तक आयो तो बताओ, 55 पर अपनी क्लास छूटेगी, ना पहली ना बाद में। देखे कि ये फिक्स हो मेरा शेड्यूल। हाँ से स्माइल मारे। अब बताओ क्या करना है? बंद कर दिया है?